गाइज आजकल सारे डिवाइसेस स्मार्ट होते जा रहे हैं, वॉच, फोन एंड व्हाट नॉट। बट अगर हम गाड़ियों के बारे में बात करें तो उसमें सब लोग वही कनेक्टेड कार टेक के बारे में बात करते हैं। अरे वो गाड़ी लॉक अनलॉक होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है फोन से, वॉच से, दैट्स इट। क्या दैट्स नॉट वेयर इट स्टॉप्स। आज हमारे साथ और आगे तक ले जाने को टेक्नोलॉजीज आई है टाटा की तरफ से। सफारी एंड हैरियर 2023 दोनों रेड डार्क एडिशंस है। तो इनमें आपको ऑफर किया जाता है एडास। तो इसमें 10 फीचर आते हैं जिसमें से काफी सारे यूनिक है, इंडिया में और कोई गाड़ी ये फीचर ऑफर नहीं करती है। सो जाते हैं इस वीडियो के अंदर और आपको बताते हैं एक एक करके पूरा डिटेल में, जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी आ जाएगी ऑन हाउ डू ऑल दीज 10 एडास फीचर्स वर्क। सो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। सबसे पहला फीचर है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। अब जैसे नाम कहता है, ये एक वार्निंग है ऑन फॉरवर्ड कोलिजन, यानी कि अगर आपके आगे कोलिजन होने का चांस है गाड़ी का, सो आपको वो वार्न करेगा। अब इसमें भी आपके पास मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी है। अगर आप हाई सेंसिटिविटी पे रखते हो, यानी कि आपको जल्दी वार्न कर देगा बहुत पहले ही। अगर आप लो पे रखते हो तो काफी लेट वार्न करेगा। तो इट डिपेंड्स आप क्या टाइप की सेंसिटिविटी वहां रखते हो। अब देखते हैं कैसे चलता है। तो अब ये सिनारियो देख लीजिए, आगे सफारी चल रही है हमारी 20 के स्पीड पे चल रही है, ठीक है। हम भी 20 पे, जैसे ही मैं एक्सीलेटर ज्यादा दबाऊंगा, ज्यादा स्पीड पे जाऊंगा 30 के ऊपर, तो दो चीजें, या मुझे स्लो डाउन करना पड़ेगा या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर मैं स्लो डाउन नहीं करता हूं, ज्यादा तेज जाता हूं, आपने सुना एक वार्निंग आई ऑडियो में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी उसने दिखाया कि मुझे स्लो डाउन करना है। अब आपको ऑलरेडी वार्निंग आ गई थ्रू बीप एंड विजुअल। अगर आपने ब्रेक नहीं दबाया, देन इन दैट केस आपका कोलिजन हो जाएगा। सो टू अवॉइड दिस, आपको उसी के साथ एक और एक फीचर आता है, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो यहां पे ये ब्रेक ऑलरेडी आपके लिए दबा देता है जब वो डेंजर या कोलिजन सेंस करता है। तो वार्निंग के साथ साथ आपके साथ ब्रेकिंग भी शुरू हो जाती है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स एंड कितना ब्रेक दबता है। अब सेम सिनेरियो एक बार फिर से, सफारी चल रही है 20 के स्पीड पे, हम उसके पास जाते हैं, ओके, और जितना देखा, इस बार गाड़ी ने ब्रेक भी दबाया, वार्न किया और साथ में ब्रेक भी दबाया। अब ये ब्रेक कैसे दबाती है, डिपेंड करता है आप क्या स्पीड पे चला रहे हो। ये या आपकी गाड़ी को कंप्लीटली रोक देगी, या फिर इतना ब्रेक दबाएगी कि आपका कोलिजन अवॉइड हो, या फिर अगर इंपैक्ट हो जाता है तो वो मिनिमल हो। वैसे ये जो रेडार है, ये ना केवल 4 व्हीलर्स को डिटेक्ट करता है, पर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स को भी डिटेक्ट करता है। अब आप बोलोगे तो बहुत ही मैजिकल फीचर है, मैं गाड़ी कोई भी स्पीड पे चलाऊं, क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी तो ब्रेक मार के मुझे बचा देगी। तो ऐसे नहीं होगा। गाड़ी आपके लिए उतना ही ब्रेक दबा सकती है जितना उसके पास एरिया है। मतलब अगर आप बहुत तेज जा रहे हो और आगे जगह नहीं है ज्यादा, तो इन दैट केस आपका एक्सीडेंट तो हो जाएगा ही, बट ये आपके एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकती है बाय ब्रेकिंग फॉर यू। एंड इट बॉइल्स डाउन टू प्योरली क्या स्पीड्स पे आप जा रहे हो। अगर आप लोअर स्पीड्स पे जा रहे हो तो वहां पे ज्यादा बेटर ब्रेक दब सकता है, इट कैन गेट यू डाउन टू ऑलमोस्ट 0। बट अगर आप ज्यादा तेज जा रहे हो, इट माइट नॉट कंप्लीटली स्टॉप योर कार। सो ये चीज याद रखना हमेशा कि एडास सिर्फ आपके असिस्टेंस के लिए है, नॉट फॉर कंप्लीट ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो ये तो फ्रंट की बात हो गई। वैसे ही आपके पास एक यूनिक फीचर आता है ये पूरे कैटेगरी में, जो है रियर कोलिजन वार्निंग। अब ये होता क्या है, चलता कैसे। मान लो अगेन सेम स्टोरी, आप खुद गाड़ी स्लो चला रहे हो और आपके पीछे कोई तेजी से आ रहा है, तो अब आपको वार्न होके क्या मिलेगा, तो जो गाड़ी सामने से आ रही है उसको वार्निंग की जरूरत है। इसी वजह से गाड़ी के हैजर्ड लैंप्स ऑन हो जाते हैं, इंडिकेटिंग के भैया स्लो हो जाओ थोड़ा। तो चलो देखते हैं कैसे चलता है। अब इस वाले टेस्ट में हमें पीछे चलना है सफारी के, जो हमें वार्न करेगी जब हम उसके पास जाएंगे। तो फिलहाल सफारी 20 पे चल रही है और जैसे ही मैं उसके पास चला जाता हूं, आप नोटिस करोगे कि इसमें हैजर्ड जल गए, इंडिकेटिंग कि हमें स्लो डाउन करना है। क्योंकि मैं स्लो डाउन किया तो वो
एक डिस्टेंस वापस आ गया और ड्राइवर को वहां ORVM पे पता चलेगा कि हाँ कोई गाड़ी आ रही थी। अब जनरली जब भी हम गाड़ी रिवर्स करते हैं तब हम मिरर्स या फिर जो हमारे पास कैमरा या इवन 360 कैमरा है उस पर कंप्लीटली रिलाई करते हैं। बट काफी बार क्या होता है, गाड़ियां हमें क्रॉस करके जाती है कि हम पीछे जा रहे हैं और वो हमारे क्रॉस से जाती है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें पता नहीं क्या स्पीड पे जा रही, कब आ रही है, तो इन दैट केस एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आपको हैरियर और सफारी में आ जाता है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। तो अगर कोई भी गाड़ी आपको पास हो रही है लाइक पीछे से, देन इन दैट केस आपको एक वार्निंग पहले ही आ जाएगा, तो आप गाड़ी या स्लो कर सकते हो या रोक सकते हो। चलो देखिए कैसे चलता है। अब ये फीचर देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये रिवर्सिंग के टाइम ही चलता है। ऑल आई हैव टू डू इज ऐसे सिचुएशन में आ जाऊं जहां मुझे लगेगा रिवर्स, यहां आ गए हम। ओके, अब मैंने जैसे ही गाड़ी डाल दी रिवर्स में, आपने नोटिस किया यहां से 2-3 गाड़ियां गई, तो उसने मेरे को वार्न कर दिया ऑलरेडी उसके बारे में। अब बिकॉज ऑफ ऑल दीज वार्निंग्स मुझे आसान हो जाता है टू स्लो डाउन या रुक जाने को। तो अगर कोई गाड़ी काफी तेज पास कर रही है तो हम स्लो डाउन कर देंगे टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रियर कोलिजन। सो अभी तक आपने जो फीचर्स देखे वो मेजरली सिटी यूज में काफी काम के हैं, पर अगर आप हाईवे पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाते हैं और आपने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक, तो ये फीचर आपके लिए वहां काम का है, जो है लेन डिपार्चर वार्निंग। यानी कि एक वार्निंग है आपके लिए, अगर आप अपनी लेन छोड़ रहे हो, लेन डिपार्ट करोगे तो आपको वार्निंग आएगी। करेक्ट। सो यहां पे क्या होता है, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और आप लेफ्ट या राइट लेन में जाने की कोशिश करते हो, मतलब ध्यान है आपका, आप चला रहे हो और आप लेन से छूट रहे हो, तो इन दैट केस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट वो आपको वार्न कर देगा कि आप लेफ्ट लेन से बाहर जा रहे हो, राइट साइड से बाहर जा रहे हो, जिससे आप अपनी लेन में वापस आ सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं कैसे चलता है ये फीचर। सो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे चलता है। मैं 60 के आसपास चल रहा हूँ और जैसे ही मैं राइट साइड जाता हूँ तो ये मेरे को ऑडियो देता है और ये भी इंडिकेट करता है कि मैं राइट साइड से बाहर जा रहा हूँ, तो वो मेरे को क्लस्टर पे दिखाता है। और जब मैं लेफ्ट से बाहर जाता हूँ तभी भी ये मुझे ऑडियो देता है एंड लेफ्ट साइड का इवन दिखाता है कि लेन के बाहर जा रहा हूँ। सो एक रेड लाइन वहां आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लेन चेंज अलर्ट, यानी कि आपको अलर्ट करता है अगर आप लेन चेंज करते हैं। तो लेन चेंज करने के लिए आप अपना इंडिकेटर का हर बार इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई गाड़ी आपसे काफी पास में है उस डायरेक्शन में तो आपको वो अलर्ट कर देगा। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ 20 के स्पीड के ऊपर ही चलता है, क्योंकि अगर आप सिटी के अंदर 20 के अंदर ही चला रहे हो तो काफी टाइम ऐसे होगा कि गाड़ी आपके पास रहने वाली है। सो ये फीचर 20 के स्पीड के ऊपर ही चलता है। सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। अब मान लो अगर मुझे लेन चेंज करनी है और अगर मैं इंडिकेट देता हूं तो आपने सुना एक ऑडियो आया और एक विजुअल भी दिखाई दे रहा था मिरर पे, प्लस आपने देखा एक गाड़ी ने मुझे जस्ट यहां पास किया। सो ओवरऑल ये मुझे इंडिकेट करके बताता है कि मुझे लेन नहीं चेंज करनी चाहिए विथ ऑडियो ऑल्सो, ताकि मैं एकदम अलर्ट हो जाऊं। तो विजुअली तो आपको दिखाई दे रहा है विद दैट लाइट, बट आपको एक ऑडियो भी सुनाई देता है कि नहीं नहीं मुझे लेन नहीं चेंज करनी चाहिए। अगला फीचर हम सबके लिए और वो है मिरर्स पे। हम अपने मिरर्स को बहुत अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है यार। ऐसा लगता है वो गाड़ी सामने कैसे आई, मैं तो मिरर अच्छे से एडजस्ट किया फिर भी मुझे नहीं दिखाई दिया, ऐसे कैसे हुआ। वो नेक्स्ट फीचर आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। अब इसमें क्या होता है, गाड़ी के लेफ्ट या राइट साइड पे कोई भी गाड़ी है तो उसे रेडार स्कैन कर देगा पूरा, एंड आपको यहां एक वार्निंग साइन देगा विद अ लाइट ऑन योर मिरर, जिससे बताएगा कि हाँ गाड़ी पास में है, यू शुड नॉट चेंज योर लेन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। चलो टेस्ट करते हैं इसे। अब देखिए मैं यहाँ ट्रैफिक में चला रहा हूँ और मेरे लेफ्ट साइड पे काफी सारी गाड़ियां हैं, तो इस वजह से वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ वहां पे कोई गाड़ी है जो मेरे से काफी पास में, तो मैं लेन चेंज नहीं करूं, इट कैन कॉज अ कोलिजन। सो एक वार्निंग वहां मुझे आ जाता है। अब अगर आपके पास आगे और पीछे दोनों तरफ रेडार है, देन इन दैट केस कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल देके सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल कराए गए। खास करके ये वाला, इसका नाम है डोर ओपनिंग अलर्ट। तो आप कोई भी लेफ्ट राइट आगे पीछे का कोई भी डोर खोल देंगे ना,
तो आपको अलर्ट आ जाएगा अगर पीछे से कोई भी गाड़ी आ रही है। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने राइट साइड का डोर खोलता हूं, यहां पे सुना आपने, एक गाड़ी गई और साथ में मुझे इंडिकेशन भी आया उसका कि बॉस आपको नहीं जाना है आगे, वार्निंग नॉइस, प्लस आपको एक इंडिकेशन यहां आ गया सेइंग दैट यू शुडंट ओपन द डोर वरना एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये फीचर हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडिया में लोगों के लिए, क्योंकि इतने सारे हाईवेज एक्सप्रेसवेज आ रहे हैं एंड इन सब के अलग अलग स्पीड लिमिट्स रहते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप जब रोड ट्रिप पे जाते हो फैमिली के साथ, जाओगे कोई नए रोड पे जहां आपको स्पीड लिमिट नहीं पता और कोई अगर जोन में अलग स्पीड है और आप वहां स्पीड करते हुए गए तो आपको स्पीड का चालान आएगा। तो जो रेडार है, जो कैमरा है गाड़ी का, वो रोड के मार्किंग्स तो पड़ता है बट साथ ही में स्पीड्स भी पड़ता है, अलग कुछ रोड पे मार्किंग्स है उसको भी रीड करके आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा देता है, ताकि आप सावधान हो जाए और आप ऐसे नहीं हो कि आप 80 के जोन पे 100 120 पे चलते जाओ जिससे आपको स्पीड चलाना है। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा फीचर यहां दिया गया है। चलो इसे टेस्ट करें। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे अभी 60 का बोर्ड लिख के आया है तो हमारे पास भी यहाँ 60 की स्पीड लिमिट लिख के आ जाती है। तो ये सारे साइन बोर्ड्स को रीड करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले करता है। अब बारी है लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की, विच इज हाई बीम असिस्ट। अब देखिए, जनरली हम लोग सिटी के अंदर गाड़ी चलाते हैं, पर जब हम सिंगल लेन हाईवे पे ड्राइव करते हैं, जो बहुत कॉमन नहीं है आज, वहां पे हम नोटिस करेंगे कि यार हाई बीम पे जाना पड़ता है मोस्ट केसेस में, और सामने से जब दूसरी गाड़ी आती है हाई बीम के साथ, तब दोनों गाड़ियां जब हाई बीम पे आती है तब दिखाई कम देता है। तो हमें बार बार हाई बीम से लो बीम, हाई बीम से लो बीम करना पड़ता है, और काफी लोग जिनको आदत नहीं है हाईवे पे चलाने के लिए, उनके लिए एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सीन हो सकता है। सो इसी वजह से इसमें आपको हाई बीम असिस्ट मिलता है। आप अपनी गाड़ी को डालिए ऑटो पे और सिर्फ हाई बीम को एक्टिवेट कीजिए, इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद जब भी कोई गाड़ी सामने आएगी, आपकी हाई बीम लो बीम पे चली जाएगी एंड गाड़ी पास होगी तो इट विल गेट बैक टू हाई बीम वंस अगेन। चलो ट्राई करके बताते हैं। अब देखिए, हम चला रहे गाड़ी हाई बीम पे और जैसे ही सामने से वो गाड़ी आने लग गई, हमारी लाइट ऑटोमेटिकली डिम हो गई। अब इससे क्या होता है, आपका जो हाई लो बार बार करना पड़ता है वो आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब काफी सारी गाड़ियां और आगे आ रही है, सो माई लाइट हैज नॉट एक्चुअली मूव्ड बैक टू हाई बीम एट ऑल। अभी आप जानना चाहोगे कि ये जो एंटायर सिस्टम है एडास के, चलता कैसे है। बेसिकली एक कंप्यूटर है जो सारी चीजें रीड करता है, या आपको वार्न करता है या फिर एक्शन ले लेता है उसके हिसाब से। अब ये रीडिंग लेता कैसे, मतलब कोई उसको बता रहा है आगे गाड़ी आ रही है, क्या होता क्या है। सो यहाँ पे फ्रंट में अगर आप देखते हैं तो आपके पास आ जाते हैं एक रेडार, ठीक है, एक कैमरा है नीचे और एक ऊपर कैमरा है। तो आगे जो कुछ भी हो रहा है ना, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये सारी चीजें जो फ्रंट से कंट्रोल्ड है वो यहां से कंट्रोल की जाती है थ्रू दीज। ये सारे पैरामीटर्स की रीडिंग ली जाती है एंड उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। तो ये हो गया फ्रंट की कहानी। कोई की गाड़ियों में कॉस्ट कट करके आपको सिर्फ एक ऊपर कैमरा दिया गया और कहा एडास है, ठीक है, फेयर इनफ, वो दिन में चलने वाला है, बट रात में, बारिश में, फॉग में वो कैमरा फेल हो जाएगा। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आपको फॉग में दिखाई देता है? नहीं, राइट? तो आपका फोन का कैमरा या कोई और कैमरा फॉग में देख पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए रेडार काम आता है। अब सफारी हैरियर में आपको ना केवल फ्रंट में, बट अगर आप पीछे आएंगे तो वहां पे भी बताता हूं, 2 और रेडार दिए हुए हैं, जिस वजह से आपके बाकी के सारी चीजें फंक्शन करती है। तो आपके पास ना केवल आगे बट पीछे साइड के दोनों बम्पर्स में एक एक रेडार दिया हुआ है, यानी कि टोटल 3 रेडार्स का यूजेज किया गया है इसमें, जिस वजह से आपका ये सारे फंक्शंस ऑपरेट कर पाते हैं। अब ये सारे कैमरास और रेडार्स करते क्या है? ये चलाते हैं एडास को। एडास इज कॉल्ड एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। जैसे नाम कहता है, इसमें असिस्टेंस है। ये आपके लिए सारी चीजें खुद नहीं करेगा, सिर्फ आपको एक सपोर्ट देगा। सो जो भी आप गाड़ी ड्राइव करते हैं वो आपकी जजमेंट के बेसिस पे ही आप गाड़ी चलाएंगे। ये सिर्फ आपको एक वार्निंग या असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वैसे ये जो सारे फीचर्स हमने आपको एक्सप्लेन किए, इनको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो थ्रू द इंफोटेनमेंट सिस्टम डायरेक्टली। देख रहे हैं आप, क्वाइट इजी है ये करने को। सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। और आपको जो फीचर्स ऑन रखने हैं उसको ऑन रख सकते हैं, जिसको ऑफ रखना है उसको ऑफ कर सकते हैं। अब अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए खरीदने के लिए, बी इट हैरियर, सफारी, या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है,
आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे करना है? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए, अनकॉल टाइम बुक कीजिए। नाउ इजंट दैट वेरी सिंपल? उससे और आसान पता है क्या है? मोटरऑक्टेन को सब्सक्राइब करना। एक बार आपने सब्सक्राइब करके हमारे सारे वीडियोस देखते रहोगे ना, आपको जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह क्लैरिफाई हो जाएगी। सो गाइस, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।